दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आज यूपीट्रिपलएससी पीईटी का एक बैच लॉन्च हो रहा है। आज शाम 7 बजे पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। कितने दिन का कोर्स होगा, किस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हालांकि एप्लीकेशन की लिंक और जो इवेंट होना उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर 60 दिन का कोर्स है, पीडीएफ फाइल मिलेगी और डेली 8 आवर्स क्लासेस चलेंगी, डाउट सेशन भी चलेगा। बहुत सारी जानकारियां आपको शाम को आज 7 बजे देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है कोर्स खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आप लोग जो है इवेंट को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सूचना है रेलवे भर्ती के बारे में। रेलवे में सबसे पहले जो एनटीपीसी की परीक्षा हो रही थी और उसके बाद में होना था ग्रुप डी की परीक्षा। 6 चरणों की जो परीक्षा है वो हो चुकी थी। अचानक से कोरोना का संक्रमण है, दूसरी लहर आ गई और फिर से अचानक से स्थगित कर दिए गए। 7वें चरण के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में नहीं दिया गया था। किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने जानकारी नहीं दी थी कि आखिरकार अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, और ये परीक्षा जो है क्यों स्थगित की गई है। फाइनली आज जो है नोटिस जारी कर दी है। रेलवे की वेबसाइट में नोटिस आ गई है और ये बताया गया कि ये जो परीक्षा है वो क्यों स्थगित की गई है और ये जो परीक्षाएं वो कब शुरू होंगी। ये देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है rrbcdg.gov.in। इस वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे, यहाँ पर 31 मई आज की डेट पड़ी हुई है, CEN 01/2019। ये देखिए, और दूसरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 03/2019 और एक है RRC 01/2019। तो जो तीनों परीक्षाएं यानी मिनिस्ट्रियल पद की, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की तीनों परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर जो है नोटिस टू कैंडिडेट्स, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है। मैं इसको खोल करके आपको भी दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो ये नोटिस है देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नोटिस टू कैंडिडेट्स। यहाँ पर लिखा है आरआरबी हैव नोटिफाइड 3 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस। नंबर 3 के लिखे हुए हैं और नीचे लिखा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज कमेंस्ड फ्रॉम December 2020 आफ्टर ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस imposed on account of COVID-19 and is being held in phases. Further scheduling of CBT has been held up because of various restrictions imposed by the affected state due to spread of COVID-19 pandemic. Once again, candidates are hereby informed that further scheduling of examination will be advised in due course once the restriction imposed by various states are eased. ये जो रेलवे की जो परीक्षाएं चल रही थी उनमें अचानक कोरोना का संक्रमण बढ़ गया और बहुत सारे जो राज्य उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो परीक्षाएं वो स्थगित करनी पड़ी हैं। और जैसे ही अलग अलग राज्यों से, यानी कि कहीं पर लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और किसी किसी जिले की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए जैसे ही इन राज्यों से रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, यानी कि लॉकडाउन हट जाता है, कोरोना हट जाता है, वैसे ही नई परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित कर दी जाएगी। ये लास्ट में लिखा हुआ है। इसलिए जो आप लोगों का जो इंतजार है वो अब समाप्त होने वाला है। रेलवे बहुत जल्दी आपकी जो परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित कर देगा, ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ है। और मीडिया के बारे में भी ये बताया गया था कि रेलवे बहुत जल्दी जो परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो घोषित कर देगा। और रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा हो जाएगी, यानी केवल एक फेज बचा हुआ 7वां फेज, उसकी जो परीक्षा हो जाएगी, उसके तुरंत बाद में रेलवे ग्रुप डी की भी परीक्षा है वो शुरू होगी। चलिए शुरू करते हैं दूसरी सूचना को। 2 जून को ब्लैक डे, 5 जून को बेरोजगारी दिवस का युवा मंच ने किया समर्थन। उत्तर प्रदेश में सभी रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए जो बहुत सारे जो छात्र संगठन है, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। उसी का जो समर्थन है वो युवा मंच ने भी किया है। युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, उनका एक बयान भी जारी हुआ जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विभाग में चाहे यूपीट्रिपलएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे हायर हो, चाहे प्राथमिक हो, हर जगह देखा जाए तो इतनी मात्रा में पद खाली है मित्रों, इतनी मात्रा में पद खाली है जिसकी कल्पना हम आप साधारणतया नहीं कर सकते। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर तमाम साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि परीक्षा तिथि घोषित हो। जब विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को विज्ञापन जारी कर देना चाहिए था। जूनियर शिक्षक भर्ती में आप सभी को बताएं कि जिनका स्नातक में नहीं था उनको बाहर कर दिया गया, जबकि सरकार ने ही गाइडलाइन जारी की थी कि आपकी कितनी भी मेरिट हो उससे मतलब अगर आप बीएड हैं, अगर डिग्री किया तो आप टेट की परीक्षा दे सकते हैं। तो तमाम जो साथी हमारे हैं सब यही चाहते हैं कि परीक्षा तिथि घोषित हो, हर हाल में घोषित हो।
तमाम साथी ये सोच रहे हैं कि 50% को लेकर के, तो आपको बता दें कि 4 जून को जैसे ही न्यायालय खुलता है हमारी सक्रियता पुनः उधर हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितने भी विभाग खाली हैं उन सभी खाली पदों को सरकार भरने के लिए हर हाल में कदम उठाए, क्योंकि सरकार के पास 6 महीने हैं और 6 महीने में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की नब्ज में पंचवर्षीय योजना कूट कूट कर भरी हुई है। चाहे जो भी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो भी सरकार हो, वे सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करते हैं और युवाओं के साथ जो है अनदेखी करते हैं। उससे अपील है कि 2 जून को काला दिवस मनाया जाएगा, साथ ही साथ 5 जून को बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग एक बड़े अभियान का ऐलान करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है मित्रों, निवेदन है कि आप लोग शेयर कर दीजिए और इतना शेयर करिए। जानता हूं यूपीपीएससी के भी 2016-2018 के कई एग्जाम, कई चीजें हैं, आपको बता दें, आप सभी चीजों से अवगत हैं। तो सरकार के काम को खोलने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का असर कहर कम हो रहा है, ऐसे में आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप सब हर हाल में एकजुटता का परिचय दें और जो भी मुहिम चलाई जाए उसमें आपका योगदान सर्वोपरि होना चाहिए। आप अगर हमारी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से बताऊंगा कि आप सब एकदम सक्रिय हो जाइए और तेजी से अपनी सक्रियता दीजिए, जिससे कि चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, युवा मंच टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पल हर क्षण खड़ी है। सरकार ने कहा था कि मैं कोर्ट के माध्यम से, आप लोगों को बता दूं, कोर्ट में इन्होंने कहा था कि मेरे पास सीटें खाली हैं, जिसके चलते शिक्षा मित्रों को एक अवसर और मिला है, वरना ये भर्ती सिर्फ 2 बार में ही फाइनल हो जाती। शिक्षा मित्र जितने हमारे साथी थे उनको सिर्फ 2 ही अवसर मिलता, लेकिन सरकार ने गुणवत्ता, हालांकि गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, फिर भी सरकार ने गलत तरीके से सारी चीजों को दांव पर लगा करके, ताक पर रख करके भर्ती को पूरा कर दिया। तो अब जो पद खाली हैं उन पदों को भरने के लिए, उन पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए और उनको 6 महीने के अंदर पूरा करने के लिए सरकार को हर हाल में अब वैकेंसी दे देनी चाहिए। अब जितने भी पेंडिंग लंबित परिणाम है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या फिर एसएससी हो, बैंक, कहीं भी आप देखिए कोई भी फ्रेश भर्ती सरकार की नहीं हुई है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई उसमें भी आरक्षण के मुद्दे पर मामला उलझा हुआ है। आखिर सरकार इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर देती कि मैं भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलकर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करूंगा। परीक्षा का कैलेंडर नहीं जारी हो रहा है। तो इस मुहिम के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं साथियों, कि आप सब 2 जून को पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ आप सोशल मीडिया पर ब्लैक डे की मुहिम चलाएं, काला दिवस मनाएं। युवा मंच टीम आपके साथ है, जिससे कि सरकारें देखें और उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना हो कि देश में बेरोजगारी का जो आलम है, प्रदेश में जो बेरोजगारी चरम पर जा रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। और आपको बता दें कि यदि आप हम अभी मौन रहे तो निश्चित तौर पर सरकारें हमारे आपके हक और अधिकार को हमेशा कुचलती रहेंगी और हम आप निश्चित कुचलते जाते रहेंगे। और इसी के संबंध में युवा मंच ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है रोजगार के मुद्दे को लेकर के। ये देखिए, लिखा हुआ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर योगी सरकार के रवैये से नाराज डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के 2 जून के काले दिवस का युवा मंच ने समर्थन किया है। आज युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने युवा मंच के फेसबुक यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के छात्रों से बेरोजगारी के विरुद्ध मोदी योगी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की अपील की है। और उन्होंने 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर 2 जून के काला दिवस और 2 जून के बेरोजगार दिवस को सफल 5 जून के बेरोजगार दिवस को सफल बनाने की अपील की है। और उन्होंने पीईटी को रद्द करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तत्काल 50,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने, कृषि प्राविधिक सहायक, युवा कल्याण अधिकारी, एलटी के सामाजिक विज्ञान, हिंदी आदि के चयनित अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति देने और प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने और लंबित भर्तियों को हर हाल में पूरा करने की मांग उठाई है। नीचे लिखा है कि उन्होंने कहा कि योगी सरकार के हक में, छात्रों के हक में आवाज उठाने पर, दमन पर आमादा है। 24 फरवरी के आंदोलन में युवा मंच के पदाधिकारियों को जेल भेजने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अब योगी सरकार की इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन और तेज होगा।
और प्रदेश का युवा मुकदमों से डरने वाला नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों ने भी 2 जून को काला दिवस को सफल बनाने के लिए कमर कस ली। आप लोगों ने देखा होगा युवा मंच ने पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारे आंदोलन किए रोजगार को लेकर के, और इस सरकार ने विद्यार्थियों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज करवाए और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज भी करवाया। इसी के क्रम में जो है युवा मंच की तरफ से आज चेतावनी दी गई है कि अब जो है योगी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन और तेज होगा। प्रदेश का जो युवा हो मुकदमों से डरने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सरकार है वो मनमानियाँ करना बंद करे, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो एकजुट रहें। जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसको आप लोग शेयर करें और एकजुट रहें। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।